हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही शानदार क्लास हो रही है। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 7 साइंस पूरा आपका पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में आपके रीड के लिए, पटवार के लिए, कांस्टेबल के लिए, सीटेट के लिए, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए, सबके लिए काम आने वाली एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही क्लास के माध्यम से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने। ओके, देखिए जो भी नए फ्रेंड्स हैं एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला पार्ट, पादपों में पोषण। पहला क्वेश्चन है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में किया जाता है। किसके द्वारा? स्टार्च के रूप में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, कीट भक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो घटपर्णी पेचर पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, देखते रहिए लगातार नॉन स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन, परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है? परजीवी पौधे का अमरबेल। कौन सा है? अमरबेल। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। पांचवा क्वेश्चन, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं वह कौन सी है? पत्तियां। पत्तियों के द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं पौधे पादप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, किससे निकलती है? जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में होते हैं, लाइकेन में क्या क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं, यानी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए नॉन स्टॉप। प्राणियों के पोषण में सम्मिलित क्रिया कौन सी होती है? तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, शरीर में इसके उपयोग की विधि होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट, पोस्ट प्राणियों में पोषण, सेकंड पार्ट है इसका। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिट में, पटवार में, कांस्टेबल में, SSC में, हर कंपटीशन परीक्षा में आने वाले साइंस के क्वेश्चन, साइंस का सार एक ही क्लास के माध्यम से देखिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए बार बार। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको सभी को बताएं, जल्दी से बताइए। यकृत। कौन सा होता है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का पाचन किस भाग में होता है? तो मुख में लार द्वारा होता है। किसमें होता है? मुख में लार द्वारा। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्रांत में होता है। किसमें होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः आहार नाल के शुद्रांत भाग में होता है। अगला क्वेश्चन, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण कहाँ होता है? किसके द्वारा किया जाता है? मलाशय में होता है भोजन का भंडारण, मलाशय। अगला क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है तो कौन सा है? बृहदांत। कौन सा है? बृहदांत। जल का अवशोषण बृहदांत। अगला क्वेश्चन, अमाशय में उपस्थित अम्ल, HCl अम्ल का कार्य क्या होता है? जीवाणु को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? शुद्रांत होता है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग शुद्रांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पूर्ण पाचन होता है, किसमें होता है वसा का पूर्ण पाचन? शुद्रांत। ये क्वेश्चन थे आपके सामने ग्रेड के लिए, पटवार के लिए, कांस्टेबल, SSC, स्कूल वेकता भर्ती के लिए। आपकी सफलता आप बिल्कुल ही आपके हाथों में। देखते रहिए साइंस का क्वेश्चन, इन प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा 100%। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन सभी यहीं से मिलने वाले हैं आपको। दूसरी बुक्स लिखने की जरूरत नहीं, दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल यहीं से। अब देखिए थर्ड चैप्टर रेशो से वस्त्र तक, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे मोस्ट। देखिए जो आपके सामने, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त होती है? ऊन। तो भेड़, बकरी, ऊंट। तो प्रोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तज्जर, मूंगा, कोशा किसकी किस्म होती है? तो रेशम की होती है। किसकी होती है? रेशम की होती है। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन प्राप्त किससे होती है? अंगोरा बकरी से होती है। किससे होती है? अंगोरा बकरी से। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट्स रोग होता है, किसमें होता है? शॉर्ट्स रोग जीवाणु से होता है। किससे होता है? शॉर्ट्स रोग जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम का धागा प्राप्त होता है, किससे होता है? कोकून से। किससे होता है? कोकून से। कोकून क्या होता है? प्रोटीनीय पदार्थ। कोकून क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीनीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट अंडे देते हैं,
कहाँ देते हैं? रेशम कीट के अंडे शहतूत की पत्ती पर देते हैं। कहाँ देते हैं? शहतूत की पत्ती पर। अगला क्वेश्चन, कैटरपिलर आकार में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर आकार में वृद्धि करते हैं, प्यूपा। क्या कहलाते हैं? प्यूपा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लार्वा भोजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? लार्वा भोजन लेते हैं, दिन व रात दोनों में लेते हैं। कैटरपिलर का भोजन कौन सा है? तो कैटरपिलर हमेशा भोजन नहीं करता है, ध्यान रखना। कोकून किससे बनता है? कोकून कैटरपिलर से बनता है। प्यूपा विकसित होता है किसमें होता है? लार्वा, अंडे, कोकून, तो कोकून में होता है। अगला पार्ट है उष्मा। उष्मा का देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में आपके 100% सफलता प्राप्त करने वाले, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले। जो भी नए फ्रेंड जुड़ रहे हैं बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को बड़ा दबाइए, ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जिस किसी को मैथ पढ़नी हो, रीजनिंग हो, साइकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हमारे चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए और अपने टॉपिक के हिसाब से क्लास अटेंड कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 60 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप कितना होता है? तो मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दिया तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुचालक वस्तु का उदाहरण होता है, क्या होता है कुचालक वस्तु का उदाहरण? तांबा, आयरन, लकड़ी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर देगा कुचालक, लकड़ी। कल आपने पढ़ा था चालक कुचालक। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा, ध्यान रखना है। प्लास्टिक की एक चम्मच वाली को आइसक्रीम के प्याले में डुबोते हैं तो उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, ध्यान रखना है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है? विकिरण। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का स्थानांतरण विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उष्मा स्थानांतरण के किस प्रक्रम में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता विकिरण में नहीं होती है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थल की ओर से ठंडी वायु का समुद्र की ओर बहना क्या कहलाता है? थल समीर कहलाता है। क्या कहलाता है? थल समीर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार, देखते रहिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्र की ओर से ठंडी वायु का स्थल की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? समुद्र समीर कहलाता है। क्या कहलाता है? समुद्र समीर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र समीर के बहने का समय क्या होता है? दिन। तो दिन के अंदर समुद्र समीर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, थल समीर के बहने का समय क्या होता है? रात। थल समीर किस समय बहती है? रात में बहती है। जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो किस प्रक्रम के द्वारा उष्मा प्राप्त होती है? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। थर्मामीटर में उपस्थित धातु क्या होती है? देखिए ऑप्शन में सिल्वर, पारा, गोल्ड, प्लेटिनम, तो क्या होती है? पारा होती है। डिजिटल थर्मामीटर में उपस्थित धातु कौन सी होती है? सिल्वर, प्लेटिनम, पारा, इसमें से कोई धातु नहीं ऑप्शन के अनुसार। ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण होता है, कैसा होता है? चालन। ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण हमेशा चालन होता है। डॉक्टर थर्मामीटर में सामान्यतः ताप परिचय कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर, तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लगाते हैं। अगला पार्ट है आपके सामने, अम्ल, क्षारक और लवण। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार। देखिए लाल चिट्टी में क्या होता है? लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल चिट्टी में होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। चूने का पानी होता है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? हल्दी का दाग साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाता है, इसके कारण है साबुन का विलयन कैसा होता है? सारी होता है। साबुन का विलयन जो होता है सारी होता है, इसके कारण हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये विलयन
लिटमस को लाल कर देता है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। किसको? नीले को लाल करता है तो अम्लीय होता है प्रकृति उसकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अम्ल वर्षा में होता है, क्या होता है? अम्ल वर्षा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उपरोक्त सभी ये अम्ल वर्षा में तीनों होते हैं। क्या होते हैं? तीनों। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तीनों। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण प्रक्रिया है, क्या है? ऊष्माक्षेपी है। कैसी प्रक्रिया है? उदासीनीकरण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उदासीनीकरण के बाद मिश्रण का ताप कैसा होता है? उदासीनीकरण प्रक्रिया के बाद मिश्रण का ताप हमेशा बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, लवण बनते हैं, लवण कैसे बनते हैं? अम्ल क्षार की क्रिया से बनते हैं। लवण बनते हैं अम्ल क्षार की क्रिया से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा है, खाने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने का सोडा होता है। अगला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना है, कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन शानदार। बुझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। चूने का पत्थर किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पार्ट के सारांश देखिए, इसका निचोड़ बहुत ही शानदार। आपके रिट, पटवार, कांस्टेबल, एसएससी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, ऑल कंपटीशन एग्जाम में देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलयन होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा था? जंग जिसको अपन बोलते हैं, जंग जो लगती है लोहे पर, उसका जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? देखो, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। दूसरा है, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। तीसरा है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। ये तो इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमण होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो गया दूसरा और तीसरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक, अपमार्जक और अन्य नए पदार्थों को बनाया जाता है तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। अगला पार्ट है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस पार्ट का सारांश देखिए, बहुत ही शानदार, आपके लक्ष्य तक पहुँचाने वाले। आप यदि इस क्लास को पढ़ लिया तो आपको सफलता 100% मिलेगी। पुराने पेपर पर आधारित देख लीजिए, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके। 100% सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागते हैं, इसके पाए जाने की संभावना क्या होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्या होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु का आहार मुख्यतः फल पर होता है? लॉयन टेल्ड लंगूर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि होती है, आपको दिख रहा है दिन रात क्या होते हैं? बराबर। अगला क्वेश्चन, पेंगुइन के सामान्य झुंडों में पाए जाने का कारण क्या है? स्वयं को गर्म रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू अपने आवासीय क्षेत्रों में धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा वन पृथ्वी की सतह से लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए होते हैं? 6%। वर्षा वन पृथ्वी की सतह से लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? तो 6% भाग को। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं? स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, भारत में होते हैं, ब्राजील में होते हैं, मलेशिया में भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है? पेंगुइन, गोरिल्ला, चीता, हाथी। तो इसका आंसर पेंगुइन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मुख्यतः फल खाने वाला जंतु कौन सा है? मुख्यतः फल खाने वाला जंतु आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सर्प, हिरण, चूहा, लॉयन टेल्ड लंगूर। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉयन टेल्ड लंगूर। ओके, अब देखिए, अब इस क्लास को देखते रहें, जो भी नए फ्रेंड जुड़ रहे हैं सभी को एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है
ताकि आप, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ध्रुवीय बालू में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ध्रुवीय बालू में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सूखने की शक्ति यानी ग्रांड शक्ति बहुत कम होती है ध्रुवीय बालू में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। कैसे होती है? किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय बालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है? कौन सी? श्वेत, बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूखने की क्षमता, ये विशेषता होती है इसकी अनुकूलित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन गर्म और आर्द्र करता है। अगला क्वेश्चन है, लायन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला है भारत में किन वर्षावनों में पाया जाता है? वर्षावन में पाया जाता है पश्चिमी घाट वर्षा में। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य की जलवायु किस प्रकार की होती है? गर्म और शुष्क होती है। राजस्थान राज्य की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस पार्ट का, उत्तर पूर्व भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर पूर्व भारत की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु। साइबेरियाई क्रेन भारत में किस मौसम में आते हैं? सर्दियों में आते हैं। किस मौसम आते हैं? सर्दियों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार की होती है? गर्म होती है। कैसे होती है? गर्म। अगला पार्ट है आपके, पवन, तूफान और चक्रवात। देखिए इस पार्ट की क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। वायु बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। वायु कैसे होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है हमेशा। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? हमेशा निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में हमेशा निम्न दाब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्लास चल रही है साइंस की, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7। चक्रवात स्थित होता है पृथ्वी तल से 10-15 किलोमीटर पर। पृथ्वी तल से कैसे होता है? 10-15 किलोमीटर पर होता है। अगला क्वेश्चन, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में ये परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारने पर क्या होता है? ये ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वायुमापी कहते हैं। वायु का वेग जो मापता है उस उपकरण को वायुमापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सही है? तो इनमें से देखिए, गर्म करने पर वायु में संकुचन होता है, नहीं। ग्रीष्मकाल में पवन के प्रवाह की दिशा समुद्र से थल की होती है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात में कौन सा क्षेत्र बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है? चक्रवात का केंद्र भाग कौन सा होता है? चक्रवात का केंद्र भाग जो होता है बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों को हरिकेन किस क्षेत्र में कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन लगभग। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बौछार हो रही है, देखते रहिए पवर ऑनलाइन क्लासेज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? अमृतसर में, चेन्नई में होती है, मंगलोर में होती है, पुरी में होती है, तो अमृतसर में नहीं होती है। किस मौसम में वायु थल से सागर की ओर बहती है? शीतकाल में मौसम वायु थल से सागर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों को टाइफून किस क्षेत्र में कहा जाता है? टाइफून किस क्षेत्र में कहा जाता है? जापान, चीन, फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान और फिलीपींस, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका। किन क्षेत्रों में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा साल भर मिलती है? भूमध्य रेखा के आसपास। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की वायु पृथ्वी के निकट ऊपर उड़ती है? गर्म। वायु पृथ्वी के निकट ऊपर उड़ती है, गर्म। अगला पार्ट है मृदा। देखिए इसकी भी शानदार क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, एनसीईआरटी की
क्वेश्चन, इसलिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है सारांश। आपको बार बार बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही क्लास के माध्यम से पूरी की पूरी 7वीं क्लास की विज्ञान का निचोड़। बर्तनों, खिलौनों तथा मूर्तियों को बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? आपको चिकनी मिट्टी का, कौन सा धरती का मिट्टी बोलते हैं जिसको चिकनी मिट्टी बोलो। मृदा की ऊपरी परत कैसी होती है? गहरे रंग की होती है, अत्यधिक उर्वरक होती है, मिश्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा बालू और दोमट के मिश्रण में होती है। किसमें होती है जल धारण क्षमता वाली मिट्टी? बालू और दोमट के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? गाद, मृत्तिका, बालू, बजरी, तो उपरोक्त सभी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या होते हैं? खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। अगला क्वेश्चन है, मृदा संस्तर की कौन सी परत दरारों और विदोर युक्त चैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है? शीर्ष संस्तर स्थिति की। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह क्या कहलाती है? बलुई मृदा कहलाती है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो मिट्टी बलुई मृदा कहलाती है, ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो जीके के पेपर में बनते हैं, आते हैं और साइंस में बनते हैं, और पटवार के लिए, रेलवे के लिए, कांस्टेबल के लिए, स्कूल योग्यता भर्ती की परीक्षा के लिए, रीट के लिए, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके शानदार। देखिए, पादपों को उगाने के लिए अच्छी शिष्ट मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा। पादपों को उगाने के लिए हमेशा दोमट मृदा काम मिल जाती है। मध्य प्रदेश का सुहागपुर स्थल प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सुराहिया और मटके बनाए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कपास की अच्छी पैदावार के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? कपास की अच्छी पैदावार के लिए आपका आंसर हो जाएगा कपास के लिए दोमट मृदा। कपास की अच्छी पैदावार के लिए दोमट मृदा काम मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की कौन सी परत संस्तर स्थिति कर्मियों, कृंतकों, ससुंदर और भृंगों जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्तर स्थिति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की मृदा की अंत स्तरण दर सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा की। किसकी होती है? बलुई मृदा होती है, इसकी अंत स्तरण दर सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ, चना व धान को उगाने के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सी होती है? उपयुक्त मृदा, मृत्तिका व दोमट मृदा। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। अगला पार्ट है जीवों में शोषण। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं, आइए। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी देख रहे क्लास। और एक आप लोग शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। यदि वो देखेगा तो आपको दिल से दुआ देगा, आपको याद करेगा कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल गया। और आपके पुराने पेपर उठा कर देखना, नए आने वाली परीक्षा को देखना, इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं है। तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा, उनके श्वास रंध्रों के द्वारा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण एंटन होती है वह क्या होती है? लैक्टिक अम्ल। क्या होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चावच के समय पसलियाँ कैसी होती है? नीचे की ओर गति करती है। उच्चावच करते हैं तो पसलियाँ क्या होती है? नीचे की ओर गति करती है। मछलियाँ श्वसन क्रिया करती है, किसके द्वारा करती है? क्लोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव कौन सा है? केंचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा शोषण करता है, केंचुआ। एक श्वास वाल अथवा सांस का अर्थ क्या होता है? एक अंतश्वास और उच्चश्वास। अगला क्वेश्चन, भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? श्वसन करते समय। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन करते समय निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जीव की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से बनता है? अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाली की किन जंतुओं में पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने, जंतुओं और पाद में परिवहन। देखिए आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इस पार्ट का ईसीजी किया जाता है। ईसीजी किया जाता है हृदय की बीमारी का पता लगाने में, ईसीजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने
पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूलों द्वारा जल की अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है, उन्हें क्या करते हैं? मंद प्रकाश में रखकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय स्पंदन को मापने के लिए चिकित्सक किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का करते हैं। किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप का। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिचंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिचंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पादपों में भोजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में कितनी मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में 2 मूत्र वाहिनियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को नष्ट कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिका करता है, WBC। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल का अवशोषण निम्न में से किसके द्वारा होता है? मूल रमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मूल रमों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है? हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। अगला पार्ट है आपके सामने, पादपों में जनन। क्या है पार्ट का नाम आपके सामने? पादपों में जनन। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारांश है इसका। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सहजिन ड्रमस्टिक के बीजों का प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साइंस की बहुत सारे हो रही है। सारांश, 7th क्लास साइंस NCERT बुक्स, रीट के लिए, पटवार के लिए, कांस्टेबल के लिए, स्कूल भर्ती परीक्षा के लिए। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री के शरीर का भाग नहीं है? पुतंतु नहीं है। वर्तिका है, अंडा से पुतंतु नहीं होता है। पादप का जनन भाग क्या होता है? इसमें से मूल, तना, पुष्प, इसमें से तो पुष्प हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रयोग फिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो कौन सा है? पत्ती के द्वारा प्रयोग फिल्म में जनन करता है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प गुलाब जो होता है द्विलिंगी पुष्प होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप का अलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करता है? कैक्टस। अगला क्वेश्चन, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी की फफूंद। क्या होती है? डबल रोटी की जो फफूंद होती है वो बीजाणु उत्पन्न द्वारा करने वाला एक पादप जीव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें? फल में। अगला क्वेश्चन, मादा युग्मक तथा अंड का निर्माण होता है कहाँ होता है? बीजांड में होता है। मादा युग्मक तथा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। अगला पार्ट आपके सामने, गति और समय। इस पार्ट का साहस देखिए आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की बहुत सारे साइंस निचोड़ एक ही क्लास के माध्यम से, पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका इंपॉर्टेंट सार, निम्नलिखित में से वर्तुल गति का उदाहरण कौन सा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये वर्तुल गति का उदाहरण है। वाहन द्वारा तय की दूरी मापते हैं किसमें? ओडोमीटर में। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार, घड़ियों को बनाने के लिए लोलक की किस गति का प्रयोग किया जाता है? घड़ियों को बनाने के लिए लोलक की किस गति का प्रयोग किया जाता है? आवर्ती गति का। निम्नलिखित में से किसकी चाल तीव्र होती है? चीता, गिलहरी, गेंगा, बाज, तो बाज की। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल सदैव नियत होता है, यह सत्यापित किया था किसने? किया था? गैलीलियो गैलीली ने। अगला क्वेश्चन, दौड़ते समय हाथों की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देख लीजिए, इसके सूत्र है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सही होता है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है तो इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी का सूत्र आपको पता ही है, दूरी का सूत्र क्या होता है? तो चाल इंटू समय। क्या औसत दूरी निकालनी है तो आप इस यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कार की चाल दी हुई है, क्या दी हुई? चाल, यहाँ समय, यहाँ दी हुई इसके 50-60 किलोमीटर, तो ये
क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर। अब इसका सामना देखिए क्वेश्चन अगला, विद्युत धारा और इसके प्रभाव के क्या है, विद्युत धारा और इसके, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पढ़े थे, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे एक अलग से एक क्लास लेंगे अपन, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखेंगे सारे के सारे, जिसमें फिजिक्स के होते हैं जो आपके आते हैं क्वेश्चन, ओके, जिसमें गति के समीकरण वाले पार्ट हैं और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं ऊष्मा वाले पार्ट के हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो या अधिक विद्युत चैलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या अधिक विद्युत चैलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धनात्मक टर्मिनल के से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। इन दोनों आंसर चाहिए, दोनों में, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालक। लोहे के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन ये है, प्रतिदीप्त लैंप CFLS विद्युत की शक्ति में कमी करते हैं, ये इसका आंसर सही है, सत्य कथन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत बल्ब के आविष्कार कौन थे, ग्राहम बेल ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निर्मित करती है, धनात्मक को लंबी रेखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किसने किया था, हेस क्रिस्टियन हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निम्न किन कारकों पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर, तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए क्या करते हैं, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए हमेशा एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं, ये ध्यान रखना है। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रकाश। इसके क्वेश्चन देखिए, सारांश बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं। फर्स्ट रीड के फर्स्ट पेपर में साइंस पार्ट में से रीड के लिए, SSC के लिए, पटवार, कांस्टेबल, सभी प्रकार की परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन, बीम के साइज का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7 वर्णों और रंगों का मिश्रण कौन सा है, श्वेत प्रकाश। निम्न में से किसके द्वारा सदैव आभासी सीधा बीम से साइज में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में। सरल रेखा के अनुदिश गमन कौन करता है, प्रकाश। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। निम्न में से किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में। अभिसरी लेंस निम्न में से किसका नाम है, उत्तल लेंस। बीच में पतले और किनारों पे मोटे होते हैं कौन, अवतल लेंस। अगला पार्ट है जल। इसके क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार। सामाजिक कार्यकर्ताओं के बल ने किस जिले के एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थल में परिवर्तित कर दिया, अलवर। जल पाया जाता है ठोस रूप में, द्रव रूप में, वाष्प रूप में, सभी। तो सभी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। निम्न में से कौन सी अवस्था जल से संबंधित है, ठोस, द्रव, गैस। तो सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, अत्यधिक वर्षा जल के लिए उत्तरदायी नहीं है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम नहीं है, स्वांगीकरण, संघनन है, वर्षण है, अंतर्स्पंदन है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर जल किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है ध्रुवों पर जल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोची गई जल की न्यूनतम मात्रा कितनी है, 50 लीटर प्रति व्यक्ति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, 71% भाग। अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा की कितनी प्रतिशत है, 0.006% ध्यान रखना है। जिनमें से सही कथन कौन सा है, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत होती है, ये सही है। अगला पार्ट है वन हमारी जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन में है, 21%। इनमें से कौन सा वन उत्पादन नहीं है, केरोसिन नहीं है, कौन है, प्लाईवुड है, सील करने के इलाके। हरे फेफड़े क्या कहलाते हैं, वरे वृक्ष। हरे फेफड़े वन कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पाद पर प्रक्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है, होम्योस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सामान्यतः वन में नहीं पाया जाता है, टीक, सैमुल, बांस, अमरूद। अमरूद इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन उत्पाद नहीं है, गोंद है, कत्ता है, शहद है। तो इसका आंसर हो गया वेस्टलिन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है, वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप में भिन्नता होती है, इसका आंसर सही है।
अगला पार्ट है लास्ट, अपशिष्ट जल की कहानी। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट जल है तेल मिश्रित शौचालय का जल, झाग से भरपूर जल, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी। सामान्यतः मैनुअल के मध्य कितनी दूरी रखी जाती है? 50 एम से 60 एम तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनित रोग नहीं है? हैजा है, एड्स, पेस्टिस, हेपेटाइटिस एड्स। जल को रोगाणुनाशक करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले रासायनिक नाम बताइए। क्लोरीन, ओजोन, सोडियम। तो इसका आंसर देगा फर्स्ट और सेकंड, क्लोरीन और ओजोन। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार का प्रथम चरण है। अपशिष्ट जल को शलाका करने से गुजारना। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय तापमान में पाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होती है? 97% होती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्यक्रम करने के लिए किसी को किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी ने कहा था। ये आपके 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट। आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं, दूसरी बुक्स देखने की जरूरत नहीं, कहीं कोशिश करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपके सामने। अब आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और जो नए फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके सामने नए नए क्लास लेके आता रहूँ। अब आपके सामने डेली लाइव क्लास भी ला रहा हूँ, रीजनिंग की, मैथ की, इतनी शानदार ट्रिक्स करवा रहा हूँ। अब आपके कुछ ही दिनों में पटवार और कांस्टेबल का डेली लाइव मॉडल पेपर कराऊँगा। प्लीज़ जुड़ते रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, बाय, ऑल दी बेस्ट।